होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर धरना देने वाले विपक्षी वोट के लिए कर रहे हैं नौटंकी। निवर्तमान नप सभापति भभुआ ने कहा। भभुआ के निवर्तमान नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र आर्य उर्फ जोनी आर्य ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के नाम पर अपने निजी राजनीतिक एवं नगर निकाय चुनाव में वोट के फायदे के लिए सभी विपक्षी मेरे ऊपर पूरी तरह से झूठा और निराधार आरोप लगा रहे हैं, जो कि होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी नगर निकाय विभाग पटना द्वारा भभुआ के साथ साथ 21 नगर परिषद के क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, जिसका मैं लगातार विरोध करते आ रहा हूं कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान से लेकर नगर विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से भी मैं मिला था और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को वापस लिया जाएगा। मैंने ये भी मांग किया था कि जब तक बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लिए जाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में जो विपक्षी लोग होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के नाम पर जनता को भ्रमित कर राजनीति कर रहे हैं, उनके राजनीतिक चरित्र के बारे में सभी जानते हैं। धरना का नेतृत्व करने वाले लोगों का चरित्र किसी से छुपा नहीं है। ये लोग लगातार नगर परिषद के बोर्ड में शामिल होते हैं और फिर बाद में कार्यकाल समाप्त होने में 15 दिन होता है तो इस्तीफा देने का नाटक करते हैं। ये लोग नौटंकी और षड्यंत्र के मास्टर हैं और टैक्स की बढ़ोतरी पर छाती पीटने वाले लोग पैसे के लिए किस स्तर पर गिरते हैं और लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही करते हैं, इस बात को पूरा शहर जानता है। धरना पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपनी मां की मौत पर पैसा लेकर FIR तक दर्ज नहीं की, जो अपनी मां की मौत पर राजनीति करता हो, जो पैसे लेकर ब्लैकमेल करके सरकार बनाना और गिराना जिसकी प्राथमिकता हमेशा से रही है। अधिकारियों को ब्लैकमेल का पैसा उगाही कराना है। और लोग खुद बोलते हैं कि शांति समिति की मीटिंग में जो खुद को दलाल बोलते हैं और वो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो मंदिर के नाम पर चंदा उगाही करते हैं और चंदा वो भी जनता से, सांसद और MLC से, विधायक से, नगर परिषद के पैसे से वसूली कर अपना जीविकापार्जन करते हैं। आज तक जनता के सामने कोई हिसाब नहीं रखा और ऐसे प्रतिनिधि धरने पर बैठे हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे, अपहरण के, छिनैती के, डकैती के और मर्डर के भ्रष्टाचार केसेस हैं और उनका एकमात्र काम है जैनेन्द्र कुमार आर्य, जो पूर्व नगर परिषद सभापति को कैसे जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है उसे तोड़ने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करने का जाल फैला रहे हैं। मगर जनता सब कुछ जानती है कि कौन सही है और कौन गलत। मतलब आप लोग मुद्दा बना लिए हैं क्या होल्डिंग टैक्स वाला? मुद्दा ये लोग बनाए हैं जो हमारे विरोध में। आज नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो सारे लोग मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले वही लोग थे बोर्ड में और वो जानते थे कि बोर्ड द्वारा ये नहीं बढ़ाया गया है। अगर 2018 में अगर बढ़ाया गया तो उस समय लोग क्या सोए हुए थे क्या? वो जानते थे कि ये बोर्ड का पावर नहीं है, ये सरकार के पावर में चला गया है, तो उस समय उन लोगों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन जहाँ नगर निकाय चुनाव जहाँ डायरेक्ट हो गया तो लोगों में कोई मेरे खिलाफ मुद्दा नहीं मिला तो वो लोगों ने मुद्दा बनाया और जनता को भ्रम के जाल में फैलाया, भ्रमित किया कि ये बोर्ड के पावर का है। बोर्ड के पावर का है तो आज धरना क्यों दिए सरकार से कम करने के लिए? अगर बोर्ड का पावर है तो सरकार के कहने की जरूरत थी। ये खुद दिग्भ्रमित हैं, ये तो उलझाए हुए, मामला को उलझाए हुए हैं और मैं मुद्दा बनाता नहीं, मैं मुद्दा को सुलझाने के लिए कार्य करता हूं। जो ये मुद्दा था उसको सुलझाने के लिए ही मैंने नगर विकास विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री से मिला हूं और माननीय तत्कालीन अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुझे समय मिला है। उन्होंने भी मुझे बुलाया है कि जरूर इसमें सुधार किया जाएगा और जो डेट मिलेगा मैं जाऊँगा, अपनी बातों को रखूँगा और फिर से आपके सामने मैं अपनी बातों को कहूँगा। लेकिन सारे प्रत्याशी सिर्फ मेरे खिलाफ, अभी देखेंगे 4-5 प्रत्याशी बैठे होंगे धरना पे, उनके जी में कोई काम नहीं है और ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग भी इस प्रत्याशी के मैदान में हैं, चेयरमैन के, जिनके ऊपर पता नहीं कितने आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती, मर्डर के उन पे मुकदमे चल रहे हैं, उन पे केसेज हैं। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके कॉम्प्लेक्स में 2-2 बार छापा पड़ा हुआ है, जहाँ पे जुआ खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान पे हैं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान पे हैं जो जनता से, MLC से, विधायक से, सांसद से, नगर परिषद से पैसे लेके, चंदा की उगाही लेकर कहीं मंदिर, कहीं चबूतरा का निर्माण करवा रहे हैं। उसका कभी उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। उनके द्वारा इससे पहले भी उनके पैसे के लिए तो अपने कोई भी कर्म करने को तैयार है। वो तो लाश की राजनीति करते हैं, वैसे आदमी हैं। आज से 10 साल पहले उन्होंने लाश की राजनीति की थी, किसी पे FIR नहीं किया उन्होंने और पैसे लेकर अपने उस मुद्दे को दबा दिया। ऐसे ऐसे लोग प्रत्याशी आज आए हुए हैं। भभुआ नगर परिषद, अच्छा, उन पे पता नहीं कितने आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है
आज वो जो निर्दोष है, क्योंकि जॉनी जानता है कि जॉनी के कलम से 1 रुपए का कहीं हेर फेर नहीं हुआ है, जॉनी के कलम से कहीं कोई गलत काम नहीं हुआ है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। उस बौखलाहट में अनाप शनाप 5 साल से करते आ रहे हैं आरोप। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, जांच भी बैठा, निगरानी भी बैठा, लेकिन क्या हुआ? हम तो जहां के तहां हैं। कहते हैं 50 करोड़ का घोटाला हुआ। 50 करोड़ आया भी है क्या नगर पालिका में? ये मैंने बेतुका भ्रमित करना, कोई मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बना रहे हैं और मुद्दे का कोई अच्छा, सिर पैर नहीं है। चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? चुनाव में मेरा हमेशा मुद्दा रहा है विकास, शहर का विकास करना, समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक खुद पहुंचना, उनकी बातों को सुनना, उनके समस्याओं का निवारण करना, यही मेरी सबसे प्रथम प्राथमिकता है। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।